आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कुछ और डिग्रीज़ भी बताऊंगा जिनको आप अगर करें और आप उन डिग्रीज़ की ही मुतल्लिक़ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यानी उस डिग्री में जो कुछ पढ़ेंगे वो आप फ्रीलांसिंग मार्केट में भी उनकी डिमांड है। आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम इवन 2 जॉब्स कर सकते हैं। यानी आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं अगर आप इन डिग्रीज़ की तरफ जाते हैं तो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं। उसके मतलब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आप लोगों को 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताया था जो कि हर एक स्टूडेंट सीख सकता है, चाहे वो किसी भी डिग्री में इनरोल हो। वो अगर पैसे कमाना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है या पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो मैक्सिमम उसे तकरीबन 1 से 2 मंथ लगेंगे। वो इन स्किल्स को अच्छे से सीख लेगा, उसके बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डिग्रीज़ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की जितनी भी डिग्री हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, डाटा साइंस आ जाती है, BScs आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, BSIT है, ये वो डिग्रियां जो आपको सबसे ज़्यादा अलाउ करती हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकें या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकें। यानी आप अपनी डिग्री के साथ अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसी वजह से लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से इस साल सबसे ज़्यादा दाखिले भी कंप्यूटर साइंस में हो रहे हैं। अब साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस इटसेल्फ बहुत बड़ी स्किल्स हैं। अगर आप इनमें महारत हासिल कर लें तो यकीन माने मार्केट में अच्छे खासे पैसों की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं और इवन दो फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं तो भी आपके लिए बहुत कुछ मौजूद है। लेकिन इशू ये है कि इनको सीखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होने के लिए या डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको काफ़ी टाइम दरकार है। इवन दो आप अपनी डिग्री के हिसाब से भी लगाएं तो आपको 5 से 6 सेमेस्टर लग जाते हैं एक उस तरह का डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए जिसकी मार्केट में डिमांड है, या उस तरह का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए जिसकी मार्केट में डिमांड है। लेकिन अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाके तो मैं आपको ये 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे चैनल पे पड़ी हैं, जिसमें मैंने डिटेल से आपको 11-12 स्किल्स ऐसी बताई थी जिनको आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अभी से आप उनको 2-4 महीनों में सीख के आप मार्केट में जा सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो पहली तो डिग्रियाँ जो मैं आपको रिकमेंड की हैं वो कंप्यूटर साइंस की ये सारी ही डिग्री हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस से अगर हम हट के आएँ तो हम BS आर्किटेक्चर की बात करना चाहता हूँ। यानी आर्किटेक्चर का जो डिपार्टमेंट है, जो आर्किटेक्चर की फील्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ आजकल फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। यानी कि आप जाएं अपवर्क पे, फाइवर पे या फेसबुक के ऊपर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड नज़र आती है इंटीरियर डिज़ाइनर की, या जिन लोगों ने AutoCAD जिन लोगों को आता है, या वो लोग जो कलर ग्रेडिंग जानते हैं घरों की। यानी कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आप लोगों से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि उनका जो घर है आप उनको पेंट करके दो इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। यानी वो आपको एक ऐसी तस्वीर देते हैं जिसमें पेंट नहीं हुआ होता घर को, और वो उसके आप लोगों से डिज़ाइनिंग करवाते हैं कि आप हमें डिज़ाइन करके दो कि ये फ्रंट कैसा लगेगा। यानी आप कह सकते हैं वो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग होती है। तो वो उसमें ठीक ठाक लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये सीखने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं दरकार। अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आप ये डिग्री कर रहे हैं तो बड़ी इजीली ये तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ 3D मॉडलिंग है। तो ये तमाम वो स्किल्स हैं जो आप आर्किटेक्चर की फील्ड में सीख सकते हैं और आर्किटेक्चर फील्ड में आप पावे बन सकते हैं अगर आप अभी से ये काम शुरू करें। और ये फील्ड आपको अलाउ करती है कि आप पहले ही सेमेस्टर से इनमें से कुछ चीज़ें सीख के आप मार्केट में आ सकते हैं और पैसे जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। और इवन दो आर्किटेक्चर की इतनी बड़ी फील्ड है कि आपको लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इसी तरीके से फ्रीलांसिंग से या रिमोट जॉब शुरू की होती हैं और आज वो एक कंपनी के मालिक होते हैं कि आप वो खुद कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने मुलाजिम आगे रखे होते हैं और वो उनसे वो काम करवाते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर पकड़ते हैं। यानी कि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये फील्ड ना सिर्फ आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब बल्कि फ्रीलांसिंग की भी ऑप्शन देती है और इवन कल को आप इसमें अपनी एक ज़ाती कंपनी भी बना सकते हैं। जैसे लोग कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर हाउस का अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं तो इसमें भी आप अपनी ज़्यादा कंपनी बना सकते हैं अगर आप इसमें एफर्ट्स पुट करें। लेकिन टाइम रिक्वायर्ड है और टाइम आपके पास है। जैसा यूनिवर्सिटी शुरू होगी फुली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसके साथ आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की, तो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं आजकल कहता हूं कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है कंटेंट क्रिएशन। यानी कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपीयर हों। आपके पास जो नॉलेज है, आप जो मेडिसिन का इल्म रखते हैं, उसकी इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत व्यूशिप है। आपको जितनी स्पॉन्सरशिप इसमें मिल सकती है इस फील्ड में, शायद ही पाकिस्तान में कोई दूसरा फील्ड हो जिसमें इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है और इवन दो इसमें व्यूशिप भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल BS डर्माटोलॉजी की डिग्री कर रहे हैं। अब डर्माटोलॉजी की डिग्री करने के बाद 4 साल का आप वेट करें एंड आफ्टर डैट आप
किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट जगह पे बैठ के आप कुछ जॉब कर रहे हो थोड़े पैसों के ऊपर, तो उससे अच्छा ये है कि आप आज ही अपने आप को डिजिटलाइज़ करें। क्योंकि जब तक प्री मेडिकल का स्टूडेंट अगर किसी मेडिसिन्स के फील्ड में और वो अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर रहा, तो समझें वो अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहा है। इसी के साथ साथ जो लोग MBBS की तरफ जाते हैं, उनके लिए डॉक्टर फ़ान कैसर साहब की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वो देखें आप लोग, उन्होंने अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया है, अपने फील्ड के रेलिवेंट वो आए हैं और आज आप लोगों को एक ठीक ठाक वो इन्फ्लुएंसर भी नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज़ किया। वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। अगर आपने मेडिसिन्स के फील्ड में अपने आप को डिजिटलाइजेशन का मतलब समझना हो तो आप डॉक्टर फ़ान कैसर साहब को देख सकते हैं। और अब हम अगली डिग्री की तरफ जाते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर थोड़े से भी रीज़नेबल अदारे से करें और साथ में अगर आप प्राइवेट एफर्ट्स पुट करें, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, किसी बड़े शहर में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नज़र आती हैं। और आप एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट होते हुए अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता है, यानी कि एक्सेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें किस तरीके से शीट्स बनती हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा सकता है और वहाँ से आप फ्रीलांसिंग भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को ऐसे लोगों की भी डिमांड नज़र आती है जो एक्सेल अच्छा जानते हैं और वो अकाउंट्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हों। इसी के साथ साथ कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप उनको सीख लें तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी आप मार्केट में इन हो सकते हैं। और ये कोई सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इनको सीखने के लिए कुछ सालों दरकार हैं, बल्कि चंद माह में आप इनको अच्छे तरीके से सीख के मार्केट में आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि आप पहले 2 सेमेस्टर्स में ये काम करके मार्केट में जाके पैसा जनरेट कर सकते हैं, जिनमें क्विक्स बुक्स आ जाता है या ज़ीरो आ जाता है, और भी इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर है मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ, जो कि आप देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इवन दो अगर आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ एक बिज़नेस एनालिटिक्स की डिग्री है वो भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सेम काम आप कर सकते हैं। उसमें भी आप इसी तरीके से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और आप अपना जो रेवेन्यू साथ जनरेट कर सकते हैं, जैसे आप अपनी हॉस्टल्स की फ़ी, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी, अपने ज़ाती खर्चे आप ज़रूर उठा सकते हैं। और मैं ये हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स करो, आप पार्ट टाइम काम ढूंढो, आप फ्रीलांसिंग करो, क्योंकि पैसा जब तक आप जनरेट नहीं करोगे तो आपको वो डायरेक्शन नज़र नहीं आएंगी जो हम सब बात करते हैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में। आप इसी के साथ साथ अगर हम लॉ की डिग्री देखें तो लॉ में बहुत कुछ आता है। अब इसमें लोग टैक्सेशन तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी आ जाती है, लेकिन वो उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम दरकार होता है कि आप टैक्सेशन को समझें। इसी के साथ साथ लोग लॉ में भी टैक्सेशन का सीख लेते हैं और वह पार्ट टाइम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारी एजेंसीज़ को वो टैक्सेशन के जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वहीं पर बहुत सारे वकील ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन्स के फील्ड में आप लोगों को डिजिटलाइज होना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप आजकल लॉ की फील्ड में आते हैं तो लॉ में भी आप लोगों को अपने आप को डिजिटलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के सहारे, उनके पास लॉ की डिग्री है, लॉ का नॉलेज है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं और उनकी मार्केट में जो वैल्यू है वो बड़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है। यानी कि ना सिर्फ उन्हें क्लाइंट्स मिल रहे हैं उस सोशल मीडिया अपीयरेंस की वजह से, और साथ में वो सोशल मीडिया के ऊपर जो उनको व्यूशिप मिलती है उससे भी वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो लॉ में आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्सेशन का काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट लॉ भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा आप इसमें तवज्जो दें, और आप ज़रूर अपना पार्ट टाइम काम ढूंढ सकते हैं और आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है और आप फ्रीलांसिंग भी इवन तो इससे कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें अपनी ज़ाती एफर्ट्स पुट करनी होगी, सोशल मीडिया में अपने आप को आपको अपीयर करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग साइड की डिग्रियाँ हैं उनमें बहुत हुनर होता है, स्किल्स होती हैं। अगर आप किसी वेल रिप्यूटेड अदारे से कर रहे हैं तो उसमें ये तो नहीं है कि आप पहले सेमेस्टर के बाद या दूसरे सेमेस्टर के बाद आपको कोई एज ए इंजीनियर रख लेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग अगर इंजीनियरिंग साइड में हैं और आप देखें कि आपके फील्ड के रिलेटेड कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ईजी टू लर्न है। अब जैसे मैं मिसाल देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की। अगर आप इस्लामाबाद में और लाहौर में देखें तो वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ प्लाज़ों के ठेके लेते हैं, वो उनमें वायरिंग करते हैं, वो जो बिजली की तारें होती हैं। अब बहुत सारे इंजीनियर्स उनके साथ अटैच होते हैं, उनको बंदे भी चाहिए होते हैं जो कि इस फील्ड के हों, तो आप पार्ट टाइम उनके साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा और आप रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ कुछ लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री आज भी मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और वहाँ भी आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिलती हैं
ये फ्रीलांसिंग तो नहीं है इन सच, ये आपकी एक पार्ट टाइम जॉब है और आपको फ्यूचर में चीज़ें ये आपको बड़ी बेनिफिशियल भी रहती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं जो बड़े शहरों में लोग हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फैसलाबाद में या इस तरीके के जो बड़े शहर हैं, कराची है, वहाँ पर जो पढ़ते हैं उनको ये फैसिलिटियाँ मिल जाती हैं अगर आप इंजीनियरिंग साइड में हैं। इसी वजह से मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ सिटी भी देखा करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और सीखने को आपको एक बड़े शहर में ही ज़्यादा मिलेगा। बाकी आई होप सो मैंने काफ़ी डिग्रीज यहाँ कवर कर दी हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ डिग्रियाँ ऐसी हैं जो कि स्किल्स के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर ली हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री करवा रहे हैं, ई कॉमर्स की डिग्री हो रही है और ऐसी बहुत सारी और डिग्री हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री हो रही है। तो मैं आपको उस डिग्री से रोकता हूँ हमेशा कि आप उनकी स्किल सीख लो, डिग्री वो ना करो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्रियाँ शुरू करवा दी हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ये लाजमी जाके सुन के आएँ। ये लाजमी तौर पर आप लोगों को बताएं कि इन तरह की डिग्रियों में आपने नहीं फंसना। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ने पैसे जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स को देखा, जबकि मार्केट में नौकरियाँ लोगों को नहीं मिल रही, बहुत सारी डिग्रियाँ फजूल हो चुकी हैं, तो उन्होंने नए नामों से डिग्रियाँ मुतारफ़ करवा दी। इनका कोई फ़ायदा नहीं है, 4 साल इनको देने के कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा आपने इनसे बचना है और ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। थैंक यू।